Hello everyone, so today we will know what is macroeconomics and its some basic concepts. So what is macroeconomics? Macroeconomics is that branch of economics which studies economic problem at the level of economy as a whole. तो macroeconomics में हम economic problems को study करते हैं पूरी country की, तो पूरी country में जो भी economics problems हैं वो सब हम macroeconomy में study करते हैं. The term macro in English language has its origin in Greek term macros which means large. तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया है कि मैक्रो वर्ड जो डिराइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है मैक्रोस जिसका मतलब होता है लार्ज. तो जैसे कि हम इसमें लार्ज लेवल की स्टडी करते हैं, लार्ज लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो ये एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स की: इन्फ्लेशन, जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड, monetary policy, national income, unemployment rates, etc. So further we will study some basic concepts of macroeconomics. सो फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. तो ये वो गुड्स होती है जिनके यूज़ करके हम अदर प्रोडक्ट्स को मेड करते हैं, जिसके यूज़ से हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं. दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर रीसेल बाय द फर्म्स टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर. तो ये जो गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनको रीसेल के लिए यूज़ किया जाता है जिससे ये कोई भी फर्म है उनको प्रॉफिट होता है. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शुगर बाय स्वीट शॉप फॉर प्रोडक्शन. तो यहाँ पर शुगर है वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं बिकॉज ये परचेज़ की है एक शॉपकीपर ने स्वीट बनाने के लिए. तो अब स्वीट्स को वो बेचेगा, शुगर को तो नहीं बेचेगा ना. शुगर तो उसने यूज़ की है स्वीट्स को बनाने के लिए. उसके बाद जो स्वीट होगी उसकी फाइनल गुड होगी. तो यहाँ पे शुगर क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो वहाँ पे जो सेल कर रहा है वो स्वीट्स की कर रहा है, उसने शुगर को यूज़ किया एज अ इंटरमीडिएट गुड्स. सो नेक्स्ट है हमारी फाइनल गुड्स. दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर. तो ये वो गुड्स हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए. These goods are not used for resale by the firm to make profit. तो इन गुड्स को हम रीसेल भी नहीं करते हैं. सो एग्जाम्पल परचेज ऑफ शुगर बाय द कस्टमर फॉर यूज़. तो यहाँ पर शुगर परचेज़ की है किसी भी पर्सन ने, तो उसने वो खुद के लिए यूज़ की है ना. ठीक है, अब उसने खुद के यूज़ के लिए उसे परचेज़ किया. तो शुगर यहाँ पर क्या हो गया? हमारा फाइनल गुड्स हो गया. अब ऐसा नहीं है कि हाँ पे लास्ट एग्जाम्पल हमने शुगर ली थी तो शुगर सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है. यहाँ पर वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने शुगर को परचेज़ करके उसे फर्दर तो मतलब उसे सेल नहीं किया ना, तो यहाँ पर उसने शुगर है जो खुद कंज्यूम की है, तो इसलिए ये फाइनल गुड्स हैं. नेक्स्ट है कंजप्शन गुड्स. So it refers to those final goods which are used for final consumption. They satisfy human wants directly. ठीक है, तो इनको जो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है और इसे क्या है कि डायरेक्टली जो किसी की नीड है उसे सेटिस्फाई करती है. दे डू नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो मतलब जो कंजप्शन गुड्स हैं वो जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर परचेज्ड फॉर यूज़ एट होम. तो किसी ने कंप्यूटर परचेज़ किया है अपने घर के यूज़ के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कोई प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रही है ना, क्योंकि उसने कौन सा सेल के लिए यूज़ कर रहा है उसे, या फिर उससे मतलब यूज़ करके वो कोई फर्दर मतलब अपनी कंपनी में यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगा? उसने अपने खुद के कंजप्शन के लिए यूज़ किया है और इससे हमारी जो फर्दर जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी. तो दीज आर कॉल्ड द कंजप्शन गुड्स. नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स. इट रेफर्स टू दस फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. तो कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो हम एज अ कैपिटल यूज़ करते हैं, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए. देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑन दी अदर प्रोडक्ट्स. जो इनकी डिमांड होती है वो अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड पर डिपेंड करती है. दे इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो कैपिटल गुड्स होती है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को है कि इंक्रीज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर परचेज फॉर यूज़ एट ऑफिस. तो ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर परचेज़ किया है किसी ऑफिस में यूज़ करने के लिए. ठीक है, अब जितने कंप्यूटर्स होंगे हम जितना उनका यूज़ करेंगे उससे मतलब हमारी फर्दर जो हमारा जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ होगा. उतने ही इंप्लॉई हम हायर कर पाएंगे किसी भी कंपनी में. ठीक है, किसी भी ऑफिस में उतने ही ज़्यादा इंप्लॉई होंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी. सो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टॉक हम कभी भी मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी मेजर कर सकते हैं कि अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, अभी कितना है, कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है कितनी है उसे एट अ टाइम मेजर कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशनल. ठीक है, ये टाइम बेस्ड नहीं है. सो इट इज़ मेजर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. हम इसे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, कैपिटल, क्वान्टिटी ऑफ प्राइस. ये सब हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एट अ टाइम हम इसे मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट है फ्लो. सो फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब हम इसे कंटिन्यू कोई पीरियड है उसमें हम इसे मेजर कर सकते हैं. इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल, टाइम बेस्ड है ये. इट इज़ अ मेजर फॉर पर मंथ और पर ईयर. ठीक है, मतलब इसे हम डेट टू डेट मतलब एक फिक्स मतलब हम ड्यूरेशन में इसे हम मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल नेशनल इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन. अब हम इसे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसे मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. Gross investment means the total amount of money spent for creation of new capital assets like plant and machinery, factory building, etc.
तो देखो कुछ कैपिटल एसेट्स होती हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट्स होती हैं जैसे प्लांट्स, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, तो ये सब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ठीक है, हम मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इन सब के ऊपर जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, जो भी अमाउंट हम टोटल स्पेंड करते हैं, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो कि कैपिटल एसेट्स के ऊपर हम अमाउंट स्पेंड करते हैं उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ न्यू कैपिटल एसेट इन अ पीरियड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि हम एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इसमें डेप्रिसिएशन। इट इज़ अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट कॉस्ट ड्यू टू वियर एंड टीयर पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं, ठीक है, कोई भी मशीनरी है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें घिसावट तो होगी ना, मतलब यूज़ करते करते उसमें कुछ तोड़ फोड़ होगी, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो वैल्यू है थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।